मुक्ति पथ। Your search for the final truth ends here. प्यारे खोजियों, आप सबको शुभेच्छा, हैप्पी थॉट्स। कैसे निर्णय निश्चित हो कि यह निर्णय अहंकार व्यक्ति की तरफ से या सोर्स की तरफ से, सेल्फ की तरफ से, ये सवाल हमेशा आते रहता है। कैसे निश्चित करें जो निर्णय लिया है, खाना खाने का या न खाने का, उपवास करने का, भजन गाने का या चिंता करने का, सुबह जल्दी उठने का या संडे है सोचकर 12 तक सोने का। कैसे निर्णय निश्चित हो कि यह निर्णय अहंकार व्यक्ति की तरफ से, मैं, नकली मैं की तरफ से या सोर्स की तरफ से, सेल्फ की तरफ से, ये सवाल हमेशा आते रहता है। क्योंकि निर्णय रोज़ लेने पड़ते हैं। कुछ बातें जो डेली रूटीन में आती ही है, सुबह उठने से ही शुरुआत हो जाती है कि अब ठंडे पानी से नहाऊं कि गर्म पानी से नहाऊं। लाइट बंद है तो थोड़ा समय रुकूं लाइट आने तक, या जो भी उपलब्ध है उससे नहा लूं, गीला तौलिया करके पोंछ लूं शरीर को और निकल जाऊं ऑफिस, या कुछ समय रुकूं। तो छोटे छोटे निर्णय। और फिर किसी के शादी पर जाना है नहीं जाना है, किसी का कार्य आज करना है नहीं करना है, और बड़े निर्णय, आजीविका लक्ष्य किस तरह का चुनना है। तो हर निर्णय के साथ विचार आएगा कि ये निर्णय किस तरफ से लिया गया। और यह विचार भी सबको नहीं आएगा। जिनके अंदर यह प्यास जगी है कि अब चुनाव जो हैं वे उच्चतम चुनाव होने चाहिए, यानी सेल्फ की तरफ से चुनाव होने चाहिए, और वो भी ज्ञान मिलने के बाद इच्छा जगती है। क्यों पता चलता है कि सेल्फ की इच्छा पूरी होने के साथ ही संतुष्टि आती है। हजारों निर्णय लिए, लाभ बहुत हुआ मगर तेज लाभ नहीं हुआ तो असंतुष्टि बनी रहती है। ज्ञान के साथ, भक्ति के साथ, ध्यान के साथ यह पक्का हो गया कि जीवन में हम जो करने आए हैं पृथ्वी पर उस अनुसार करेंगे तो ही असली खुशी मिलेगी, वरना कुछ अधूरापन महसूस होते ही रहेगा। और पार्ट 2 में भी काश किसी ने ये बताया होता, ऐसा विचार रहेगा। तो ये विचार ज्ञान मिलने के साथ, शिविर होने के साथ स्वाभाविक है कि हम जो निर्णय ले रहे हैं वह कौन ले रहा है, तो उसको पूरी तरह से समझें। एक हेलीकॉप्टर एंगल से समझना ज़रूरी होता है, और एक बिगिनर्स जो होते हैं उस एंगल से समझना ज़रूरी होता है। और आपकी अवस्था नीचे ऊपर हो रही होती है तो कभी कौन सा जवाब पसंद आएगा, कभी कौन सा जवाब पसंद आएगा, क्योंकि जो अवस्था है वही चीज़ आकर्षित होती है, वही चीज़ पसंद आती है। तो अवस्था हमारी कैसी है, निर्णय लेने से पहले, निर्णय होने के बाद, यह ट्रेनिंग अगर हुई है देखने की, स्वयं को देखने की कि मैंने ये निर्णय लिया तो क्या हुआ, मुझ पर क्या असर हुआ। हर चुनाव के साथ आपको सिग्नल मिल जाता है, आपको इंडिकेशन मिल जाती, संकेत मिल जाता है, पर इंसान की ग्रहणशीलता उतनी नहीं है, क्योंकि उसे पता ही नहीं है कि हमें क्या देखना होता। निर्णय के बाद हम सामने वाले को देखते हैं कि उसकी बॉडी लैंग्वेज कैसे हो गई, उस पर क्या असर हुआ, वो गुस्से में दिख रहा है क्या, वो खुश हो रहा है क्या,
वो मेरा काम रोक तो नहीं लेगा, कहीं ऐसा तो नहीं कर लेगा, कहीं वैसा तो नहीं कर लेगा, कहीं नाराज होकर मेरा नुकसान तो नहीं कर डालेगा। तो कितनी सारी बातें सोचकर इंसान अपने आप को ही न देखकर बाकी सब देख लेता है। फिर उसके निर्णय होते हैं डर की वजह से, फियर ड्रिवन, कहा जाए फियर ड्रिवन डिसीजंस, यानी फियर जिसको दबाव दे रहा है, डर की वजह से निर्णय लिए गए। और जो डर की वजह से निर्णय लिए गए हैं वे केवल अहंकार, नकली मैं की तरफ से ही आए हैं। सिग्नल तो मिल गया तुरंत आपको, डर की फीलिंग सब जानते ही है। और डर की वजह से इसलिए निर्णय लिए जाते हैं क्योंकि इंसान को पता ही नहीं है कि जब तक वो न चाहे तब तक कोई उसका कुछ बिगाड़ नहीं सकता। उसको खुद की क्लैरिटी नहीं है, इस वजह से वह दूसरों से डरकर कुछ निर्णय लेता है, क्योंकि सामने वाला ऐसा कर गुजरेगा जिस वजह से मुझे ये नुकसान हो जाएगा, वो नुकसान हो जाएगा, इसलिए अभी मुझे मजबूरी में ऐसा ही निर्णय लेना पड़ेगा। तो मजबूरी आ जाती है। महाभारत की युद्ध में आप देखोगे कि लोग दोनों तरफ थे, कपट के पाले में थे, अच्छे लोग भी थे, मगर गलत पाले में रहकर भी अच्छे लोग कैसे थे? क्योंकि वहाँ पर कुछ डर, कुछ लालच, कुछ मजबूरी, ऐसी फीलिंग्स लोगों के पास थी। और जिन्हें क्लैरिटी थी कि हमें किसका सुनना है, वे सत्य की तरफ ही रहे। तो एक सिचुएशन क्रिएट होती है हमारे जीवन में कि हम निर्णय ले रहे हैं किस पाले से ले, कपटी 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 कहने वाले पाले से, या है तू 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 पाले से। दोनों तरफ से आप निर्णय ले सकते हैं कहाँ रहना है। तो जब खेल चलता है तो कितना क्लियर रहता है आपको कि जो हमारा खिलाड़ी गया है सामने वाली टीम में, उसको ध्यान कहाँ रखना है। सभी चाहते हैं कि वो खुद को बचाकर वापस आए, मगर जीवन में इंसान खुद को छोड़कर बाकी सबको देख रहा होता है। जो गया है कबड्डी कबड्डी कहते हुए, उसको कहा जाता अपने श्वास पर ध्यान रखना, अपने श्वास पर ध्यान रखना, वो ना छूटे, कि वो छूट गई तो तुम आउट हो जाओगे। कितना क्लियर है, क्या नहीं छूटना चाहिए, प्रेम आनंद मौन नहीं छूटना चाहिए। अगर ये बहुत क्लियर है और इसका अभ्यास हुआ है, और अभ्यास करने से ही होता है ना। जब आपने खेल शुरू किया तो पहले कितना थोड़ी देर में सांस फूल जाती थी, कबड्डी के खेल में आपने देखा होगा। फिर कौन से खिलाड़ी ज़्यादा एक्सपर्ट बनते हैं? जो लंबे समय तक पकड़े रहते हैं, लंबे समय तक बिना रुके बीच में कबड्डी कबड्डी बोलते रहते हैं। जितना लंबा अभ्यास हुआ है उतना ही उसकी संभावना है कि वो सुरक्षित भी आएगा और कुछ लोगों को आउट करके आएगा, कुछ असुर समाप्त करके आएगा। सुर पर उसका ध्यान है, पूरी देर उसका जो सुर है वो लय ताल में है, उसमें खंडन नहीं हो रहा है। तो आपका सुर जब खंडित हो जाता है तभी असुर को मौका मिलता है, अभी उसको हाथ लगाओ, अब यह दूषित हो सकता है, अब यह डर सकता है, अब ये लालच में आ सकता है। तो ये खेल चल ही रहा है। बाहर का एक खेल के एनालॉजी से तो आपको समझ में आ रहा है कि खेल ने तो हमको बताया कि हमें कहाँ पर ध्यान रखना चाहिए। तो जीवन के खेल में भी निर्णय लेते वक्त आप क्या करो, और निर्णय लेने से बहुत पहले ही क्या अभ्यास करो, इसकी क्लैरिटी मिल जाना चाहिए। सत्संग में आप आते ही इसलिए हो ताकि हम पहले ही प्रिपेयर्ड रहें। क्रोध आएगा तब क्या करेंगे, तब कौन सा निर्णय लेना है, तब मत सोचो, ये बहुत पहले ही कार्य हो जाना चाहिए। हमने वैसा जीत कर देख लिया कि हमारा ध्यान अपनी श्वास पर, अपनी फीलिंग पर, मैं कौन हूँ, जो हूँ वह बनकर ज़्यादा से ज़्यादा समय जीऊँ, वो छूटने न पाए। इस तरीके से पहले ही तैयारी हो गई है। तो घटना में आप निर्णय लेने के लिए बिल्कुल तैयार हो, जो भी डिसीजन आएगा सेल्फ से ही आएगा। तो इसलिए इस सवाल को हेलीकॉप्टर के एंगल से भी समझना है कि हर निर्णय पर आप सोचते नहीं बैठोगे
ये किस तरफ से है, ये इस तरफ से है, उस तरफ से है, हेड में ही रह जाओगे। हम बहुत पहले से ही तैयारी कर लें कि हमारा ध्यान कहाँ होना चाहिए। तो वो जो भी चीज़ें आपके जीवन में ला रही है वो आपके लक्ष्य की तरफ, पृथ्वी लक्ष्य की तरफ ले जाने वाले ही निर्णय दिलवाएगी। तो ऑटोमेटिक सारे निर्णय सेल्फ से ही हो रहे हैं। आप निश्चिंत रहोगे। निश्चित कैसे हो और निश्चिंत कैसे रहें? निश्चित करना है, पक्का करना है, निश्चिंत होना है, चिंता रहित हो जाना है। तो सिर्फ निर्णय लेते वक्त नहीं, निर्णय के बहुत पहले ही हम तैयारी कर लें। और ये अच्छा है कि हम बहुत पहले ही ये बातें सुन रहे हैं। यहाँ पर इतने लोग हैं जो अभी युवा पीढ़ी में हैं, जिनको अभी आगे बहुत सारे निर्णय लेने हैं। इन बातों के लिए वो तैयार हो जाए कि कैसे हमें मार्गदर्शन मिलता है। कोई ये नहीं कह सकता मुझे मार्गदर्शन नहीं मिलता है, मैं सत्संग नहीं जाता तो मुझे नहीं मिलता। सबको मिल रहा है, मगर उसकी पहचान करवाने के लिए ही आप सत्य के संग में रहते हो कि हमारी पहचान तो हो। क्योंकि जिन लोगों के साथ हम बैठते उठते हैं वैसे लोगों की ही पहचान हमारी हो जाती है। पुलिस में हो तो अपराधियों की पहचान का अभ्यास ज़्यादा चलते रहता है। किस डिपार्टमेंट में हो वैसी हैबिट ज़्यादा पड़ती है। तो ट्रेनिंग बहुत पहले से ही मिलते जाए। और यहाँ पर निर्णय अहंकार वाला मैं ले रहा है या व्यक्ति वाला मैं ले रहा है, ये आपको बहुत आसानी से अपने अंदर ही जवाब मिल जाएगा। क्योंकि बुद्धि से चेक करने जाओगे तो बुद्धि तो उलझाते रहती। तो जो तराजू है हमारी, तोलने वाली तराजू, इंसाफ का तराजू, वो शरीर को पकड़कर निर्णय लेने वाला न हो। अगर हेलीकॉप्टर से देखोगे कि शरीर डिसाइड न करे, इंसान विकार में जब होता है, लालच आई है, डर आया है, तो वो निर्णय ले लेता है। मगर उसको याद आएगा कि ये शरीर पर जो दुखद भावना है ये मुझे गाइड न करी, ये गाइड करेगी तो वो व्यक्ति का ही निर्णय होगा। तो इतनी भी बात समझ में आ गई। तो शरीर को देखोगे मगर समझ के साथ देखोगे कि जो मुझे महसूस हो रहा है वो विकारों से आया हुआ, डराकर मुझसे काम करवाना चाहता है, मगर मैं डर कर नहीं करूँगा क्योंकि मुझे अब जीवन के नियम मालूम पड़ गए हैं। और आपको जो चाहिए वो मिल सकता है, और कोई मेरा छीन लेगा तो मुझे नहीं मिलेगा ऐसा है ही नहीं। कुदरत की क्रिएटिविटी इतनी है कि वो सबके लिए भरपूर बनाया गया है। तो ये सब चीज़ों का ज्ञान आपको निर्णय लेने में मदद करता है। तो पहले तो ये सब क्लैरिटी इंसान के अंदर होनी चाहिए। मैं कौन हूँ, निर्णय कौन ले रहा है। तो एक हेलीकॉप्टर की एंगल है जहाँ से निर्णय तो सारे सेल्फ के ही है। खुद को उलझाने का निर्णय भी, खुद को सुलझाने का निर्णय भी, सारे निर्णय। कि सवाल ये है ना कि कौन निर्णय ले रहा, कैसे परखें। तो हायर एंगल से देखोगे कि सारे निर्णय सेल्फ के हैं, व्यक्ति का निर्णय है ही नहीं। तो सेल्फ का निर्णय व्यक्ति बनाकर खुद को उलझाना, तो वो निर्णय होते रहते हैं एक समय तक। फिर सुलझाने का निर्णय सेल्फ का होता है। इस शरीर के अंदर सुलझाना है, खुद को सुलझाना है, तो निर्णय होने लग जाएंगे। तो व्यक्ति का क्या रोल बचता है? उसको समर्पण के अलावा कुछ है ही नहीं, कि सारे निर्णय उसके हैं। प्रेम, आनंद, मौन, आश्चर्य, सराहना, इसके अलावा तुम्हारे लिए कुछ है नहीं। खुश रहो और होते हुए देखो क्या निर्णय हो रहे हैं। तो सेल्फ की एंगल जो है वो समझ में आ गई तो आप फ्री फ्लो के साथ, सरस नियम के साथ, सरस नियम, समुद्र तक ही पानी जा रहा है, नदी का पानी बहता बहता समुद्र की तरफ ही जा रहा है। बीच में रुकावटें नहीं डाली जा रही है नेगेटिव विचारों की, अज्ञान की, बेहोशी की, तो वो उधर ही जा रहा है। सारे निर्णय उधर ही ले जाएंगे। तो निश्चिंत होकर आप देखेंगे। मेरे बिगनर होगा तो उसके लिए ये बातें समझ के परे है। उसके लिए उसको क्या समझ रखनी होगी कि निर्णय कुछ सेल्फ की तरफ से है, कुछ व्यक्ति की तरफ से, अहंकार की तरफ से है। तो तुम्हारा मापदंड क्या होना चाहिए? एक ये
विकारों से हो रहा डर और लालच की वजह से है, फियर ड्रिवन है या ग्रीड ड्रिवन है, लालच उसको ड्राइव कर रही है। तो एक मापदंड ये होता है। दूसरा मापदंड, ज्यादा लोगों का भला किस निर्णय में है, ज्यादा लोगों का भला किस निर्णय में है, तो उससे उसको पता चल जाएगा ये निर्णय लूंगा तो ज्यादा लोगों का लाभ होने वाला है, ये निर्णय लूंगा कि सिर्फ मेरा लाभ उसमें होने वाला है। तो वहां आपको पता चल जाएगा स्वार्थ और तेज स्वार्थ का फर्क। तो जो तेज स्वार्थ की तरफ है, स्व का अर्थ सिद्ध करने के लिए, मैं जो हूं वह बनकर जीने के लिए, क्योंकि आपको तैरना आ गया तो आप औरों को तैरना सिखा पाएंगे। आपको देखकर लोगों के अंदर विचार आना शुरू हो जाएंगे कि हम भी तैर सकते हैं। विचार देने का काम भी कितना बड़ा है, विश्व को एक विचार देने वाला पार्ट। कोई एक हमेशा पृथ्वी पर कुछ करता है, कितने सारे लोगों को एक विचार मिल जाता है कि ये होना संभव है, ये मेरे साथ भी हो सकता है। तो वो भी सेवा है, एक विचार विश्व को दे पाना, जिस वजह से कई लोगों के अंदर भी वह हायर चेतना का विचार जागृत हो जाएगा और उनके जीवन में भी वो सब शुरू हो जाएगा, और ऐसा कलेक्टिव इफेक्ट जो होगा पूरी विश्व की चेतना पर। तो तेज स्वार्थ जो होगा और जो अतेज स्वार्थ होता है, जिसमें व्यक्ति खुद को लिमिटेड मानकर, अलग मानकर निर्णय ले रहा है, तो वहाँ आपको पता चल जाएगा कौन सा निर्णय किस तरफ से आ रहा है। इसके अलावा निर्णय लेते ही आपको कर्म का फल और बल इंडिकेशन मिल जाती है कि जो आपने निर्णय लिया, निर्णय लेने का कर्म कुदरत ने आपको तुरंत बता दिया। कर्म का फल दिखने में कुछ समय लगेगा, मगर बल तो सैंपल के रूप में मिल गया। कर्म का बल फीलिंग के द्वारा, फीलिंग में आपको पता चल गया। फीलिंग बताएगी कि ये क्या लाने वाला है, किस क्वालिटी का बीज है ये। जो बीज मैंने जमीन में डाला है उसी क्वालिटी के एक और बीज को आपने चक्कर देखा तो आपको मालूम पड़ेगा कि किस तरह का पेड़ लाने वाला है। तो बल तो कुदरत ने उसी वक्त ही दे दिया कि टेस्ट तो कर लो, सैंपल, ये सैंपल है, तुम्हारा ये कर्म हो रहा है, इससे क्या रिजल्ट आने वाली है, उसका सैंपल तो टेस्ट कर लो। और वही आपको बता रहा है कि आपका जो कर्म हुआ, आपका जो निर्णय हुआ, वो सेल्फ की तरफ से हुआ या व्यक्ति की तरफ से। कि वो बल में जो फीलिंग है कि प्रेम आनंद मौन का संचार होगा, प्रसार होगा, तो वो सेल्फ की तरफ से ही है। कि सेल्फ सिर्फ आपको ही प्रेम करता है ऐसा नहीं, वो सबको प्रेम कर रहा है, सभी के अंदर है। तो ऑटोमेटिक निर्णय ने आपको बता दिया, और उसके साथ गिल्ट आ रहा है, उसके साथ नफरत का भाव आ रहा है, उसके साथ मज़ा चखाने का भाव आ रहा है, कुछ ऐसे भाव आ रहे हैं। तो इंडिकेशन मिल रहा है कि इससे जो रिजल्ट आएगी वो तकलीफ क्रिएट कर सकती है। तो व्यक्ति और सेल्फ दोनों के बीच में मार्गदर्शन मिल ही रहा है। पर्सन सोचेगा मुझे कैसे मालूम पड़े, तो मालूम तो पड़ ही रहा है। इंसान सुनना छोड़ चुका है, इसलिए वो जवाब पकड़ नहीं पाता। बल तो तुरंत फील हुआ, मगर वो उसको समझ नहीं पाता। अब आपको ट्रेनिंग मिल रही है कि मैंने निर्णय लिया, क्या फीलिंग आई, और उस वक्त नहीं समझ पाए, तो फल आने के साथ तो आपको क्लियर हो गया, कह रहे हाँ ये फल आया, मुझे पहले ही उसी वक्त लगा था। लोग कहते हैं उसी वक्त मुझे लगा था, शायद ये गलत हो गया, उसी वक्त लगा था। तो ऐसे निर्णय ले लेकर फिर पहली बार में 100% सब करेक्ट डिसीजन हो जाएंगे ऐसा नहीं है। ऐसे निर्णय ले लेकर एक समय आएगा कि आप एक्सपर्ट बन गए हैं कि कैसे जीना होता है। जिनको ये ज्ञान नहीं है वो चतुराई से जीना चाहते हैं, उनको बहुत कसरत करनी पड़ती है, उनको दिन रात सोचते रहना पड़ता है, ये निर्णय कैसे लें, ये निर्णय कैसे लें, इसमें क्या होगा, उसमें क्या होगा, इसमें ये नाराज़ होगा, उसमें वो नाराज़ होगा। उनको बहुत कैलकुलेशन करती रहनी पड़ती है हमेशा, कि हर निर्णय में तकलीफ दिखाई दे रही होती है। तो व्यक्ति मैनेजमेंट करते रहता है, इसको थोड़ा झूठ बोलता हूँ, इसको थोड़ा ऐसा बोलता हूँ, फिर इसको ये नहीं समझेगा, उसको वो नहीं समझेगा, फिर मेरा ये काम हो जाएगा, फिर ऐसा हो जाएगा। तो ये करने की ज़रूरत ही नहीं है। अगर सही ट्रेनिंग मिल गई
और हर निर्णय के साथ फल आने के बाद आप थोड़ा मनन कर पाए कि जब वो निर्णय लिया गया तब क्या फीलिंग आई थी, और फल देखने के बाद पता चल रहा है ये निर्णय गलत हो गया, तो अगली बार ऐसा निर्णय लेने से पहले मुझे डबल चेक कर लेना चाहिए मेरी फीलिंग क्या बता रही है। फिर एक सही डिसीजन होगा, फिर उसका फल आएगा, फिर वो सही सिद्ध होगा कि हाँ इसमें जो सभी लोगों का भला हुआ, सब खुश है। तो धीरे धीरे आपको पता चलते जाएगा कि कुदरत कैसे संकेत दे रही है। तो इंडिकेशन सबको मिल रही है और बल को हम सही ढंग से ले। कोई लोग कर्म के फल का बल और शरीर में आने वाली सुखद फीलिंग दोनों को समझ नहीं पाते। एक पर्सन बोलेगा मैं फिर से आइसक्रीम चुरा कर खाता हूँ, चुप कर खाता हूँ, ये निर्णय ले रहा है। तो आइसक्रीम में सोच के अच्छा तो लग रहा है उसको, फीलिंग अच्छा तो लग रहा है, मगर खाने के बाद गिल्ट आ रहा है। तो समझ में क्या आ रहा है कि मैं शरीर में अटका। तो ये जो है थोड़ा सा जो फर्क है तेजस्थान की फीलिंग और शरीर की क्रेविंग, शरीर की वृत्ति से मिलने वाली फीलिंग, ये फर्क समझ लेना। समय के साथ समझ में आते जाएगा कि एटलीस्ट फल आने के बाद तो समझ में आ जाए कि फल आया गिल्ट का, तो डेफिनेटली मैंने जो सोचा कि मुझे आइसक्रीम के बारे में सोचकर अच्छा लग रहा है, यानी ये अच्छा निर्णय है, मगर वैसा नहीं था। तो ये कुछ बातों का सिर्फ ख्याल रखा जाए, बाकी तो आपको मार्गदर्शन मिल ही रहा है। तो जब भी आगे निर्णय लोगे तो पूछोगे कैसा लग रहा है, इस तरह का निर्णय लेंगे तो कैसी फीलिंग है। तो कभी अच्छा लगेगा, कभी कंफ्यूज फीलिंग रहेगी, थोड़ा ये भी लग रहा है, थोड़ा वो भी लग रहा है। मगर फिर ये कुछ निर्णय लोगे, कुछ गलत सिद्ध होंगे, फिर पता चलेगा और धीरे धीरे पता चल जाएगा कि शुद्ध फीलिंग के साथ निर्णय लिए जा सकते हैं। पहले मिक्स्ड रहेगी, बाद में धीरे क्लियर होती जाएगी कि व्यक्ति का मिश्रण हो रहा है बीच में, सीमेंट में जैसे रेत कोई ज़्यादा मिला लेता है, व्यक्ति का मिश्रण ज़्यादा हो रहा है। सेल्फ की तरफ से तो इंडिकेशन आ रही है तुम ये निर्णय लो, मगर व्यक्ति अपना उसमें मिलावट कर रहा है। तो ये पहचान बढ़ती जाएगी कि व्यक्ति का मिलावट कारण है डर, लालच, नफरत। किसी से नफरत है तो पर्सन सही चीज़ देखना ही नहीं चाहता, क्लियर होते हुए भी दिखता ही नहीं उसको, नहीं मुझे इसको दिखाना है। तो व्यक्ति का मिश्रण हो सकता है। तो वहाँ पर आपको साधना चल रही है तो फायदा होगा, आप पहचान पाओगे। तो ग्रहणशीलता, सेंसिटिविटी, इन सब चीज़ों के साथ आप बल को तुरंत महसूस कर पाओगे। हैबिट नहीं है तो वो महसूस नहीं होती है। आपको ध्यान में बिठाकर जो कार्य करवाया जाता है कि देखो वर्तमान में क्या महसूस हो रहा है, वातावरण कैसे महसूस हो रहा है, सांस कैसे महसूस हो रही है, स्पर्श कैसे महसूस हो रहा है, हवा का स्पर्श कैसे लग रहा है, हर चीज़ को आप जान रहे होते हो कि ये तो मैं नहीं हूँ, सांस में मैं नहीं हूँ। तो हर चीज़ जान रहे होते हैं और अपने आप पर जा रहे होते। तो ये ध्यान करते करते आपकी सेंसिटिविटी कितनी बढ़ जाएगी। फिर वो जो बल का स्वाद मिलेगा थोड़ा सा भी, आप समझ जाओगे कि मैं गलत दिशा की तरफ सोच रहा हूँ, तो दिशा तुरंत करेक्ट करोगे। यही बार बार दिशा सही करना ही साधना है। साधना करते करते इतने एक्सपर्ट हो जाओगे, फिर आप होते हुए देखोगे, फिर सेल्फ ही कार्य कर रहा है, इस तरीके से जीवन जियोगे। तो वहाँ दुविधा वाला पार्ट नहीं रहा, क्योंकि सारे निर्णय वहीं से ही हो रहे। अब वो सिंक्रोनाइज्ड हो गया, पूरा सिंक में आ गया। अब सारे निर्णय सोर्स से ही होने लग गए, इतनी ट्यूनिंग हो गई, सुर लय ताल सब बैठ गए, असुर का कोई काम नहीं रहा। तो अब पता चल गया कि निर्णय लेने से पहले दूसरों में हम नहीं अटकेंगे, अपने ऊपर ध्यान देंगे। मेरा श्वास बना रहा है कि नहीं, ताल जो है मेरी बनी हुई है कि नहीं, ताल में कुछ फर्क आ रहा है, ताल बदल गई, अच्छी फीलिंग में थे और सोचकर ही फिर बुरी फीलिंग आ गई, तो ताल बिगड़ गई। तो जल्दीबाजी में निर्णय लेके थोड़ा रुकेंगे,
थोड़ा सा ध्यान करते हैं, फिर निर्णय लेते हैं, तो कितनी अच्छी हैबिट हो जाएगी अगर हर इंसान पृथ्वी का निर्णय लेने से पहले देख ले लय ताल क्या है, और वो थोड़ी भी बिगड़ी हुई लगे तो नहीं, जब तक ये ठीक नहीं होती निर्णय नहीं लेना है। इतना भी कोई निर्णय ले ले कि लय ताल जब तक ठीक नहीं है तब तक निर्णय नहीं लेना है, तो कितना बड़ा निर्णय है ये बड़ा निर्णय हो गया कि लय ताल जब तक ठीक नहीं मुझे निर्णय लेना ही नहीं है, कोई भी निर्णय हो लेना नहीं है, और ऐसी अर्जेंसी है। तो फिर ये जो टॉपिक है कि कैसे हम निश्चित हो जाएं, कैसे निश्चिंत हो जाएं, ये आपके लिए पूरी क्लियर होती है। तो आज इस सवाल की क्लैरिटी के साथ कैसी फीलिंग है? तो ये फीलिंग ही बताती है कि इस सवाल का जवाब मिलना कितना जरूरी था। एक बीज को अंदर अंदर खोलते जाएंगे तो उसके अंदर कुछ नहीं दिखता, मगर उस बीज में संभावना होती है पूरा जंगल निर्माण करने की। वैसे ही जीवन की किसी भी समस्या को सॉल्व कर आनंदित जीवन का निर्माण करने की शक्ति ध्यान में ही है। अतः अपने जीवन से हर समस्या का मात्र एक समाधान ध्यान की समझ प्राप्त करने तथा एनलाइटन मास्टर सर श्री को प्रत्यक्ष लाइव सुनने का सुनहरा मौका पाने के लिए जीवन में ध्यान का वृक्ष कैसे लगाएं, समस्या का हल, आत्मज्ञान का फल, वन सॉल्यूशन मेडिटेशन, इस विशेष संदेश का अवश्य लाभ लें। यह कार्यक्रम होने जा रहा है मनन आश्रम पर रविवार 30 जून 2024 सुबह 10 से 1 बजे तक। यह प्रोग्राम पूर्णतः निःशुल्क यानी फ्री है। आपकी सुविधा के लिए यह प्रोग्राम YouTube, Zoom और Facebook के माध्यम से भी प्रसारित किया जाएगा। पूरे साल भर में 1-2 बार ही ऐसे मौके आते हैं जिनमें सभी के लिए सर श्री का ओपन मार्गदर्शन लाइव होता है। तो इस सुनहरे अवसर का जरूर लाभ लें और साथ ही अपने दोस्तों तथा रिश्तेदारों को भी इसकी अवश्य जानकारी दें। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें। इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। साथ ही अपने अभिप्राय हमें कमेंट करके जरूर बताएं। हमारे हैप्पी थॉट्स तेज ज्ञान और सर श्री तेज ज्ञान चैनल को आज ही सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट अपडेट्स सबसे पहले पाने के लिए बेल आइकन को दबाएं। धन्यवाद।